अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आरक्षण का राग अलापना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। लेकिन बीजेपी की ओर से पलटवार के तौर पर तेजस्वी यादव को लालू सरकार के कार्यकाल का याद दिलाते हुए आईना भी दिखाया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये साबित हो गया भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार जी आरक्षण और आरक्षण छोड़ सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? जहां डाइवर्ट करना चाहते हैं आइएगा तो स्वागत करेंगे। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण छोड़ का स्वागत करेंगे। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को है। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं। परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये आरक्षण की बात क्या। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर भोजपुरी इससे पहले बात संभल की करते हैं, जहां संभल में लाउडस्पीकर मामले में एक और एफआईआर दर्ज हो गए। दरअसल इधर मस्जिद के इमाम के खिलाफ चंदौसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मस्जिद से लाउडस्पीकर को उतरवा दिया है और इधर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। देखिए, सभी उतरवा दिए गए हैं। जनपद संभल में कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल से, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, वहां से आवाज नहीं आती है। इस प्रथा को है जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इस प्रैक्टिस को है पुलिस के द्वारा 100% इसको इंश्योर करवाया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, लोगों को ना हो और ध्वनि विस्तार के अंदर से किसी प्रकार की लिमिटेड जितना बताया गया उससे ज्यादा आवाज ना निकले। धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर हैं सभी उतरवा दिए गए हैं। जनपद संभल में कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल से, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, वहां से आवाज नहीं आती है। इस प्रथा को है जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इस प्रैक्टिस को है पुलिस के द्वारा 100% इसको इंश्योर करवाया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, लोगों को ना हो और ध्वनि विस्तार के अंदर से किसी प्रकार की लिमिटेड जितना बताया गया उससे ज्यादा आवाज ना निकले। और उधर बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आरक्षण का राग अलापना शुरू कर दिया है। तेजस्वी ने नीतीश और बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार यहां पर दिया, जिसे लेकर बड़ा हमला बोला और जिसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी को लालू राज की याद दिलाकर आईना भी दिखाया। और यानी पलटवार का दौर लगातार जहां पर चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार बड़े हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बार बार बड़े हमले हो रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने भी बड़ा हमला विधानसभा के अंदर बोलते हुए लालू राज का जिक्र किया था, जिसमें यह कहा था कि तेजस्वी यादव उस वक्त बच्चे थे और कानून व्यवस्था आखिर किस तरीके की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पहलवान की पहलवानी की। दरअसल जो उसी तरीके से बोलेगा, ये वो बोल हैं जो उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान को लेकर दिए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए अपना समर्थन जताया। अनुज चौधरी के बयान को लेकर जिस तरीके की सियासत हो रही है, उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। जरा देखिए। भाई को होली खेलनी हो, उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रही खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। संभल के सीओ अनुज चौधरी इन दिनों अपने इस बयान के चलते सुर्खियों में हैं। विपक्ष हो या मौलाना, सभी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का खुला समर्थन कर दिया है। सीएम योगी और उनकी पुलिस संभल में शांति चाहती है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 कमेटियों से चर्चा की जा रही है। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे और उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीओ अनुज चौधरी ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से अपील की थी कि जिन्हें रंग से परहेज है वो घर में ही नमाज पढ़े। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो, उस दिन वो
बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रही हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह। सीओ का ये बयान कुछ कट्टरपंथी और सपा के नेताओं को रास नहीं आया। इस बयान पर जमकर राजनीति होने लगी। सीओ के सस्पेंशन की मांग उठने लगी। सवाल उठने लगा कि क्या सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन सीएम योगी के एक बयान ने सभी कयासों पर लगाम लगा दी। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली साल में एक बार होती है। ऐसे में पहले होली का आयोजन होने दो, दिन के 2 बजे तक होली खेलने दो, दोपहर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। त्योहार पर 50-50 वाला फॉर्मूला समझाने के बाद सीएम योगी ने सीओ अनुज के बयान के पीछे की मंशा भी समझाई। उन्होंने कहा कि जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपिक में भाग ले चुका है। अब पहलवान की बात है तो पहलवानों की तरह ही बोलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सीएम योगी ने सीओ के बयान का समर्थन किया तो विपक्ष के सीने पर सांप लौट गए। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले फिर से भड़काऊ बोली बोलने लगे। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहाँ पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। पहले सीओ अनुज चौधरी और अब उनके समर्थन में खड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि यूपी में सभी धर्मों का सम्मान होगा, जश्न और त्योहार नियमों के तहत ही मनाए जाएंगे। सीएम के इस फैसले का हिंदू संगठन और संत समाज स्वागत कर रहा है।